इधर आओ, किधर इधर जा आओ। रहा है यार? कोई इसको आ क्या रहा। हुआ अभी? कहाँ से आ रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। जबान संभाल कर। तेरी तो मैं गोली मार दूंगा। अरे क्या कर रहे? चल छोड़ो हमें। चल इधर आ, चल मेरे साथ। दो। छोड़ो। चल 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 छोड़ो हमें। छोड़ हाथ, खोल छोड़ो हमें। हाथ खोल। नहीं छोड़ने वाला। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? जाओ तुम, जाओ। सेना। ए, कौन हो तुम? इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। ओह, तुम अदिवारम कबीले की हो? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, डरो मत। मैं सोमेश्वर हूँ, कुरंगनी के मुखिया का बेटा हूँ। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? क्या तुम गूंगी हो? सोमेश्वर, बेटा कहाँ हो? देखो, मेरे पापा भी बुला रहे हैं। कल मैं तुमसे मिलने यही आऊंगा। सोमेश्वर। हाँ? तुमने बुलाया? हाँ? गंगा। हाँ? गंगा, क्या मैं तुम्हें एक बात कह सकता हूँ? हमारे पूरे गांव में तुम्हारी जैसी लड़की कोई नहीं है। मैं कल इसी समय फिर आऊंगा। हैं? मुझे तुम बहुत पसंद हो। गंगा, फिर मिलते हैं। क्या हुआ गंगा? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम रो रही हो? मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो सोमेश्वर, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें तो भगवान के दर्शन करने की भी अनुमति नहीं है, तो फिर वो मुझे कैसे स्वीकार करेंगे? इसे खत्म करते हैं। अगर तुम्हारे लोग तुम्हारी तरह अच्छे हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी गंगा। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी इजाजत से मैं तुम्हें जरूर मंदिर ले जाऊंगा गंगा। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो सोमेश्वर? हाँ, तुम हमारे गांव की राजकुमारी हो। अगर तुम्हें नहीं ले जाऊंगा तो और किसे ले जाऊंगा? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तुम जा रही हो?
मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आया हूँ। मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया और बुरे सपने भी आ रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ गंगा। पूछो। तुम्हारी ये आंखें गंगा, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? उन्होंने तुम्हारे पिताजी को मार दिया है। मेरे पिता को क्या हुआ था? इसी के पिता ने उन्हें मारा है। नहीं, नहीं गंगा, ये सब झूठ है। मैंने पहले ही कहा था वो हमें धोखा देंगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आखिर उन्होंने हमें धोखा दे ही दिया। बेटा चलो यहाँ से। गंगा, मत जाओ गंगा। चलो गंगा, मेरी रक्षा करना। पकड़ो। ए, मेरे पास मत आना। आगे बढ़। दूर रहो। पकड़ो। अरे पकड़ो इसे। पकड़ो। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ले चलो इसे। पकड़ो। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। समझने की कोशिश करो। पकड़ ले। मुझे जाने दो। पकड़ो। मेरे ध्यान से। अरे मेरी बात सुनो। पकड़ लो इसे। जाने दो मुझे। पकड़ लो, जाने मत देना। कहीं भाग न जाए। क्या तुम्हारे बेटे से प्यार करना मेरी गलती है? या फिर ये गलती है कि तुमने मेरे पिता को मारा? देखो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। मेरी बात सुनो तुम। ये बात जाके मेरे पिता से कहना कि मैंने तुम्हें मारा है। पापा, पापा, देखिए सेना ने मूर्ति को ले जाने से बचा लिया। बेटा सोमेश्वर, मुझे पता था जब तक सेना और महासेना हमारी रक्षा कर रहे हैं, कोई भी हमारे भगवान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटा, ये वो क्या हो गया? अगर मुझे कुछ भी हो जाए ना बेटा, तो बेटा तुम्हें अपने गांव का उत्सव जारी रखना होगा। पापा, 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 पापा। इस पहाड़ को यासी कहा जाता है।
इसकी ऊंचाई पर रहने वाले कबीले को कुरंगानी कहा जाता है और पहाड़ के नीचे रहने वाले लोगों को अदिवारम कहा जाता है। इन दोनों समूहों के बीच का झगड़ा 3000 साल पुरानी याजीश्वर की मूर्ति से शुरू हुआ था। अपने पिता को खोने के बाद सोमेश्वर कुरंगानी लोगों का मुखिया बन गया और गलतफहमी की वजह से गंगा अदिवारम लोगों की मुखिया बन गई। अलग होने के बाद सोमेश्वर ने भूमि से शादी कर ली और गंगा ने वीर के साथ शादी कर ली। हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन सोमेश्वर के नेतृत्व में रहने वाले लोग याजी उत्सव और उससे जुड़े सभी रीति रिवाज निभाते हैं और अपनी आस्था दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज भी गंगा के अदिवारम लोग जान की कुर्बानी देने वाली रस्में निभाते हैं। इसी वजह से कुरंगानी और आसपास के गांवों के लोग उन्हें अपने गांव में आने नहीं देते और इसी वजह से आज तक इन दोनों कबीलों के बीच का संघर्ष और बदले की आग खत्म नहीं हुई है। और इस साल क्या हुआ? आधी गायब है। तुम क्या कह रही हो? आधी कहीं नहीं मिल रहा है। उसने कहा था जंगल जा रहा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। आग में जाए, पकड़ो पकड़ो, घेर लो घेर लो, छोड़ना मत इसे। जाओ जाओ, जाकर सोमेश्वर को बताओ इंद्रवीर आ गया है। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। अब से उसे अकेले जंगल में मत भेजना। ठीक है। आदि, आदि क्या हुआ आदि? अरे क्या हुआ? मेरे बेटे को क्या हुआ? अरे भगवान! कोई पानी सांस लो आदि। शांत हो जाओ। पानी आराम से। पानी पियो, पानी पियो। अरे आराम से, कुछ नहीं होगा। पहले सब लोग शांत हो जाइए। आदि बताओ मुझे क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? पहाड़ के नीचे वाले लोग फिर से गांव में आ गए। उनमें से 2 लोगों ने मुझे बहुत मारा। उन्होंने मुझे जान से मारने की भी कोशिश की। मैं बस वहां से भाग आया। सुना तुमने? उन्होंने मेरे बच्चे पर भी हाथ उठाया। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते चाचा। सोमेश्वर कहाँ पर है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है? हम नहीं छोड़ेंगे उन्हें। चलो चलो, हम भी बस करो। मैं सब संभालूंगी।
अगर वो यहाँ आए हैं तो हम उन्हें सबक सिखाएंगे। हाँ, जरूर ए, सिखाएंगे। चाचा को भी साथ ले आओ। सब लोग चलो 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 जल्दी, चलो हम भी तुम्हारे साथ। छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ए, यहाँ तुम अपनी मौत ढूंढते हुए आए हो। आज तेरा और तेरे चेलों का आखिरी दिन है। अगर वीर हो तो तुम अपनी वीरता दिखाओ मुझे। हाँ, दिखाओ हमें। हाँ, दिखाओ ना। भूमि, सच कहूं तो सोमेश्वर बहुत किस्मत वाला है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहादुरी कैसे दिखाऊं? नहीं, इन्हें काट कर फेंक दो। ले जाओ, उसे घसीट कर लेकर आओ। आरती, आरती, क्या हुआ? ये कैसे हुआ? छोड़ दो इसे। उसे कुछ मत करना। हाँ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ दो उसे। छोड़ दो। उसे छोड़ दो। इसे छोड़ दूं या मार दूं? भाई, सोमेश्वर आ रहा है। मुझे इसकी जान नहीं चाहिए, मुझे वो मूर्ति चाहिए। अगर मेरी बेटी को एक खरोंच भी आई तो यहाँ से तुम में से कोई भी बच के नहीं जा पाएगा। अगर मर्द हो तो अपनी बहादुरी मुझ पर दिखाओ। काली, इन सबको हॉल के अंदर बंद कर दो। देखते हैं क्या होता है।
नमस्ते सर। कौन है ये लोग? यहीं पास के जंगल के। इसे घसीट के कहाँ ले जा रहे हो? हाँ? तुम गांव के बड़े आदमी हो, अपने लोगों को ध्यान रखने के बजाय गरीब आदमी से झगड़ रहे हो। हाँ, ज्यादा मत बोल, थप्पड़ मारूंगा। अगर कोई समस्या है तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था ना, मैं उसे समझा दूंगा। अरे इसीलिए तो मैं आया हूँ ना। तो फिर सामने क्यों नहीं आए? सामने से हो या पीछे से हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी पत्नी है ना। नमस्ते मैडम, बहुत सुंदर है। अरे सुन ना, इसे छोड़ दे यार। है, चल इधर आओ। अरे भाई, इन्हें समझा दो। सब लोग शांत हो जाओ। सर मेरी बात सुनिए, मुझे पता है ये हमारे गांव में क्यों आया था। अगर ये दोबारा आने की हिम्मत करेगा तो जैसे इसके बाप का सिर काटा था, ठीक वैसे इसका भी सर काट दूंगा। अब इसे ले जाओ यहाँ से। निकल। चल रहे, छोड़ दो। चलो चलो। तुझे बोला था ना इस गांव में कदम मत रखना। सोमेश्वर, छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। इसीलिए तो आया हूँ। ये लोग खास आदमी नहीं है। तो मैं चलता हूँ, ठीक है? हे भगवान, मैं कसम खाता हूँ कि अगर इस साल का उत्सव बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया तो मैं इसे बलि चढ़ा दूंगा। तू खुद बलि चढ़ जा, नहीं तो इसको बलि चढ़ा देते। तुम दोनों में से किसी को भी चढ़ा दें, क्या फर्क पड़ता है? जीकर भी क्या फायदा। जय हो प्रभु, जय हो। देखो वो लोग आ रहे हैं। सोमेश्वर, हर साल हम ये उत्सव मनाते हैं, पर उन लोगों की और परेशानियां बर्दाश्त नहीं होती। सोमेश्वर, पिछले साल की तरह इस बार भी वो झगड़ा करने पर तुले हैं। क्या करें हम लोग? सही कह रहे हो, हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हर साल कोई ना कोई परेशानी होती है। क्या इसके लिए हम उत्सव ही बंद कर दें? चाहे जो भी हो जाए, इस साल हम जरूर उत्सव मनाएंगे। हमारे गांव के इतने लोगों के होते हुए वो हमारी लड़की को उठा ले गए। हमारे ही मंदिर के अंदर हमारे भगवान की मूर्ति उठाने से भी वो गंगा कभी नहीं हिचकेगी। कम से कम पुलिस की सुरक्षा तो ले लें। बोल रहा है भैया, हमें पुलिस या किसी और की जरूरत नहीं है। इस जंगल के लिए आसपास के 20 गांव ही हमारी सुरक्षा है। भला हमें और क्या चाहिए? तुमने सही कहा बेटा। क्या हम लोग लड़ाई से भागने वाले हैं? भाई, तुम बस हुक्म दो, बाकी मैं संभालूंगा। इधर बड़ी बड़ी बातें करते हो, वहाँ जाकर खामोश हो जाते हो। सबसे पहले तेरे को फोड़ूंगा। हे भूमि, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ? भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। हम उन्हें अपने आँखों से देखते हैं। उस एक दिन के लिए किसी भी परेशानी का सामना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। माँ, हाँ, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? बोलो बेटा। इस बार उत्सव के अनुष्ठान में नृत्य कौन करेगा? पापा, क्या मैं भी डांस कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। सब लोग सुनो, चैत्र पूर्णिमा के दिन हमारे मंदिर का उत्सव मनाया जाएगा। भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप सब आसपास के सभी गांव में उत्सव की खबर भिजवा दें, ताकि सबको पता चले। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ। भूमि, चलो। हाँ ठीक है, मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। नमस्ते। सोमेश्वर! बचा लो मुझे।
अगली बलि होगी सोमेश्वर की। अबे जंगली लोग, मैंने तुम पर भरोसा करके ये काम उठाया था। क्यों? इसे अच्छे से तुम तक पहुंचाया ना? यही है मेरा आप लोगों से प्यार। हाँ, जैसे ही ये गया था वैसे ही मैं इसे सही सलामत वापस ले आया ना। लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया? और ऊपर से 20 अंडे चाहिए। पागल कहेगा, बेवकूफ। तू तो खा खा के सांड जैसा हो गया है, अकल तो है ही नहीं। पागल, कब समझेगा? तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कब तक इस तरह जंगली जानवर जैसे रहोगे? हैं? तुम्हें गांव में बसाकर अच्छे लोगों की तरह जीना सिखाऊं, लेकिन तुम लोग हो कि इसी जंगल में रहना चाहते हो। मैं सही कह रहा हूं या गलत? क्या तुम्हें इच्छा नहीं होती अच्छे इंसान की तरह जीने की? अरे ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। गंगा, घूरना बंद करो और इन्हें समझाओ। तुम लोगों को मूर्ति चुराने में क्या दिक्कत है? बताओ। आखिर तुम ही लोग इस जंगल का हर कोना जानते हो ना? हाँ? फिर इतना सोच क्यों रहे हो? क्यों गंगा, तुमने सोमेश्वर को देखा? बिना पुलिस परमिशन के वो उत्सव कराने जा रहा है। कल उठ के वो मुझे भी जला देगा इस उत्सव में। अरे ये क्या है, दिखा मुझे। ऐसे हथकंडों की कोई कमी नहीं है, दोनों तरफ से मुड़ा हुआ है। लगता है ये पीठ खुजाने का औजार है। ये जंगली लोग और इनके औजार है। ये ले पकड़। उत्सव खत्म होते ही वो मूर्ति मेरे पास लानी होगी, समझा ना? हाँ? तो गंगा लाओगी ना? इस बार मैं खुद जाऊंगी। अच्छा, तो तीवर अभी भी है। ए, चल गाड़ी निकाल। ए, मूर्ति लेकर ही आना। गंगा, इतनी जल्दी भी मत करो। जल्दी नहीं है, जरूरत है। मैं कमल हूं, इस कॉलेज का प्रोफेसर। दुनिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो इस दुनिया की खूबसूरती और प्रकृति से जुड़े ज्ञान को सिखाते हैं। हमारा कॉलेज उन्हीं में से एक है। हर साल ट्रेकिंग के दौरान मैंने एक सबसे बड़ी सीख ली है। यहाँ प्रकृति और भगवान दोनों एक ही हैं। इस साल भी मैं और मेरे स्टूडेंट। अरे तुम इसे क्यों खींच रहे हो? अरे भाई, आज कोई एंटरटेनमेंट का प्लान है क्या? आज तो कुछ भी नहीं है यार। अरे भाई, वहाँ देखो, दो एंटरटेनमेंट है। क्या लड़कियां हैं, आंखों को सुकून मिल गया। ये बात है, देखो तो जरा। एटीट्यूड। ए, वो हमें ही बुला। आओ। कहाँ जा रही हो? अरे रेवती, इधर आओ। अच्छा शर्मिला, मेरे डिपार्टमेंट की हो? ए, कौन है तू? आई कार्ड क्यों छीन रहा है? ये तेरे लिए ठीक नहीं है। रेवती, हमारा भाई तुझे बुला रहा है और तुझसे बातें करना चाहता है। जब भी वो तुझे बुलाता है, तू मना क्यों कर देती है? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मधु, स्मार्ट वॉच है क्या? हाँ? ए, हाथ छोड़ो मेरा। जाके प्रपोज करना भाई, ये मेरा पर्सनल मैटर है। रेवती, रेवती तुम जाओ। रेवती, मैं उससे बात तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? बस करो। इस गंजी ने पूरा प्लान खराब कर दिया। क्या हो रहा है? मेरे होते हुए कॉलेज में रैगिंग? लड़कियों जाओ। चलो चलो यहाँ से। अब से अगर किसी ने रैगिंग के बारे में सोचा भी ना, तो मेरे साथ करो ना। क्या मैं सिल्क स्मिता की तरह डांस करूं? हाँ? या एंड्रिया की तरह गाना गाऊं? सर प्लीज नहीं। आपको शायद प्रिंसिपल बुला रहे हैं। हाँ सर, हाँ, ठीक है। Good evening to all. I am glad to welcome you all for the World Environment Day. We welcome our chief guest, Mr. Narayan sir, Minister of Environment and Forest Department. We welcome you, sir. Next, the Guinness record holder, our physical education professor, माननीय कामराज सर को हम आमंत्रित करते हैं। एनवायरमेंटल साइंस हमारे देश के लिए सबसे जरूरी विषयों में से एक है, लेकिन मुझे बताइए कितने लोग इसे सच में पढ़ते हैं? स्कूल कॉम्पिटिशन्स और कॉलेज एग्जीबिशंस बस यहीं पर दिखाई देता है। बाकी के समय में कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं है।
लोग कहते हैं दुनिया में गर्मी बढ़ रही है। ये नई बात नहीं है, कई सालों से ये बात की जा रही है। आपदाएं आई, प्रकृति का कहर बरपा, बहुत सारी जानें गईं, पर हम सच समझ नहीं पाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम इसे समझें और आगे बढ़ें। सबसे जरूरी है इसकी अहमियत को समझना, तभी हम इसकी तरफ बढ़ पाएंगे। देखिए, प्रकृति को समझे बिना कुछ नहीं हो सकता। हिमालय चढ़ना गर्व की बात है, लेकिन छोटे पहाड़ चढ़ने में गर्व महसूस नहीं होता क्या? होता है ना? तो आइए प्रकृति के साथ मिलकर जिएं और प्रकृति की रक्षा करें। आप सबका धन्यवाद। Come. हाय सर। Please be seated. Your speech was very interesting, you know. थैंक यू सर। मिनिस्टर ने खुद मेंशन किया है। थैंक यू सर। मनी, सर। ट्रेकिंग के लिए जो भी परमिशन चाहिए वो सब मिल गई है। वेरी गुड सर। ये उन लोगों की लिस्ट है ओह, जिन्होंने नाम दर्ज कराया है। ओके अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। इतने सारे हिल स्टेशंस हैं, फिर आपने याली हिल्स ही क्यों चुना? कुरंगनी आग हादसे के बाद काफी समस्याएं भी चल रही हैं। बी सेफ देयर। हमारे कॉलेज की कहीं कोई बदनामी नहीं होनी। श्योर सर, लेकिन जो प्रकृति को समझने जाते हैं उन्हें रोकना ठीक तो नहीं है ना सर? ट्रेकिंग इज नॉट अ टूरिज्म। ये तो प्रकृति से कनेक्ट करने का अच्छा तरीका है सर। बस 3 दिन का प्लान है, हम लोग सेफली वापस आ जाएंगे। हम लोग कुरंगानी के उत्सव में भी जाएंगे। Why? उस मंदिर में एक मूर्ति है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब हम उसे छूते हैं तो पता चलता है कि वो वहीं पर है। अच्छा। और पूर्णिमा के दिन, जिस दिन वो लोग उत्सव मनाते हैं, कहते हैं कि वो मूर्ति दिखाई देती है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं सर, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी उसे देखना बड़ी बात होगी। और उनकी स्टडीज और रिसर्च के लिए हो सकता है वहां पर कुछ मिल जाए। वेरी नाइस। थैंक यू सर। मनी एंड राजेंद्र विल ज्वाइन विद यू। वो आपकी हेल्प करेंगे। ओके। एंड एनीथिंग यू कैन कॉल। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। स्वामी जी, कई दिनों से मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आ रहा है। मेरा मन बहुत परेशान है। स्वामी, अब हम क्या करें बताइए ना। कन्नी मंदिर में बहुत पहले से एक अनुष्ठान अधूरा है, उसे पूरा करो, तुम्हारी परेशानी दूर होगी। चाची। ए आरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाची, जब भगवान यही है तो आप पुजारी के पास क्यों जा रही हो? वो सिर्फ पुजारी नहीं है, सिद्ध पुरुष है। वो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं। तुम उनके सामने खड़ी हो जाओ तो बिना आंखें खोले वो बता देंगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, सब उन्हें पता चलता है। अगर हम उनसे प्रार्थना करें तो सब कुछ अच्छा होगा। तो क्या मैं भी जाऊँ? हाँ, जाओ। पंडित जी, मैं आरती। क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? आरती, मैं जा रही हूँ। पंडित जी, आप कुछ बोलते ही नहीं। गिलास में शराब डालकर पीना चाहिए। खाली होने के बाद फिर से भरना चाहिए। साथ में अचार भी चखना चाहिए। अगर खत्म हो जाए तो फिर से खरीद लेना चाहिए। डाल डाल डाल। दिन के बाद बैठा हो रहा है। हाँ, ठीक है। उन्होंने तय कर लिया कि वो उत्सव मनाएंगे, पता है ना तुम्हें? उन्होंने इजाजत नहीं ली है मेरी। प्रताप सर ने मुझे बताया कि इस गांव में एक लड़की है। अरे यार, तुम लोग चुप रहो यार, मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। अरे चुप रहो, कोई तो आ रहा है, मुझे आवाज सुनाई दे रही। उस दिन तो बहुत बड़ा मजा आया।
किधर जा रहा है यार? इसे क्या हुआ अभी? आराम से चलो। आज काम बहुत करना है काम हम है। लोगों इस को उत्सव में सारा गांव जश्न मनाएगा। मेरा भी बहुत मन है तुम्हें नाचना ही का। चाहिए। क्या आरती पहले से ही डांस के लिए मुझे तैयार पता नहीं है, लेकिन रहो मुझे बस। डर क्यों डर लग लग रहा रहा है? हाँ, हाँ। नजदीक ही है। एक मिनट मुझे कुछ आवाज आ रही है। ये कैसी आवाज है? चाची, कुछ आ रहा है चाची। कहाँ से आवाज आ रही है? ए, तुम लोग इस तरफ जाकर देखो। हाँ ठीक है। कहाँ से आ रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? सर, हम मंदिर से आ रहे हैं, तो क्या हुआ? तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। ए, जबान संभाल कर। तेरी तो मैं गोली मार दूंगा। अरे क्या कर? चल छोड़ो हमें। चल इधर आ। चल मेरे साथ। दो। छोड़ो। चल चल चल। छोड़ो हमें। छोड़ो। चल। क्या कर चिल्ला मत। चल चल चल। छोड़ो हमें। अरे कोई नहीं छुड़ाने वाला। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। चल छोड़ो, कहाँ ले जा? भूमि, भूमि, हाँ? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। अगर हमारे लोगों को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। छोड़ दो हमें। डरो मत, डरो मत। यहाँ कोई नहीं आएगा। हाँ। आहा। छोड़ दो उसे। तुम मेरा नाचना देखो, अब तुम तो मंदिर में नाच ली। छोड़ो उसे। अरे कुछ नहीं होगा प्यारी, इधर आओ, गले से लगो। छोड़ दो उसे। छोड़ो उसे। हाथ खोल, हाथ खोल। ये तो चल, हाथ खोल। नहीं, ऐसा मत करो। मत करो। ये तो अभी इसको मैं ठीक करता हूँ। रुक, तेरी तो छोड़ हाथ। खोल। छोड़ो हमें। हाथ खोल। नहीं छोड़ने वाला। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? जाओ तुम, जाओ। यहाँ से जाओ। यहाँ से चली जाओ। ये मुझे ये नहीं, मुझे वो चाहिए। हाँ, इसे भी पकड़ो। ये आजा इधर। चाची। जाओ लेकर आओ। अरे ये तो सोमेश्वर की बेटी है। सेना, सेना। मार दो इन्हें। बच्ची को बिठा के गाने सुन रहे हैं, मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं। ए, गाना बंद करो। हेलो, कौन बोल रहा है? सुरेश बोल रहे हो हाँ, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। तुम टूरिस्ट गाइड हो ना? हाँ, नहीं, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। तुम मुझे टूरिस्ट गाइड बोल रहे हो? हेलो, मैं कमल बोल रहा हूँ। सॉरी सर, गलती हो गई मैं मुझसे सर। स्टूडेंट्स के साथ व्यू पॉइंट पर पहुंच गया हूँ। ओके, मैं भी पहुंच रहा हूँ सर वहाँ जल्दी पे। करो। बस रास्ते में ही हूँ सर, आप रुकिएगा सर। और सर, लड़कों को पहाड़ी पर मत चढ़ने दीजिएगा, वो व्यू पॉइंट नहीं, सुसाइड पॉइंट है। अभी पिछले हफ्ते 3 लड़के रील बनाते हुए नीचे गिर गए थे, उन्हें 1 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। लड़कों को इकट्ठा करके चाय पानी पिलाइए, मैं अभी पहुँचता हूँ, ठीक है ना? ओके ठीक है, आ जाओ। ये लोग भी ना घूमने आते, लेकिन पैसे नहीं निकलते जेब से। भाई, क्या लगता है तुमने नई गाड़ी ले ली। अरे रात दिन मेहनत किए तब जाकर के गाड़ी ले पाया हूँ। तुम्हारी तरह नहीं कि गलत काम करके जेल चले गए। किस्मत अच्छी थी कि बच गए तुम लोग। इसलिए तो सुधर के वापस आ गया हूँ मैं। हाँ, दिख रहा है, पूरा सज धज के आया है। मामा, इनसे बोलो गाना चलाएं। भाई,
लड़की हैं? गाना सुनना चाहती है, चला देना। अरे गाना चला तो पीछे वाले हंगामा करेंगे, शांत बैठो। अरे फॉरेस्ट वाले, हाँ? गाड़ी तुम्हारी होगी, हैं? लेकिन पैसे तो हम भी दे रहे हैं, तो गाना चलाओ। मुझे धमकी दे रही हो तुम? बिना गाना सुने रास्ते का सफर नहीं होता है क्या तुमसे? मैं तुम्हें रास्ते में स्कूल पर ही उतार दूंगा। अरे बेवकूफ, रविवार को स्कूल हैं? बंद अच्छा, रहते हैं। रविवार है क्या? तेरे को पता है क्या लड़की इसके कौन पैदा है? होने पर मैं हॉस्पिटल थोड़ी गया था। सोमेश्वर की बेटी है। हाँ? सोमेश्वर की बेटी है, इसीलिए बहुत ज्यादा बोल रही है। अच्छा तो तुम उसकी बेटी हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, देखो ये सब अपने पापा को मत बताना है, उनसे मत कहना कि अंकल अच्छे से लेकर के आए हैं। ए, जरा वो गाना चला दे रे, नहीं तो मेरी गर्दन मरोड़ देगा। चलाना है? अब तो ठीक है ना? अच्छा सुनो, तुम लोग जो करना चाहो करो। नाचो ना। सर हम लोग पहुंच गए हैं। अरे वाह, अच्छा हम लोग यहीं पर हैं। ट्रैकिंग शुरू करते ही आपको बता देंगे सर। एक मिनट सर। इधर आइए सर, इधर आइए सर। सुरेश। हाँ भाई, मैं सुरेश ही हूँ, सही पहचाना। आइए लगता है ये आदमी सर सर, चिंता मत करिए, यहाँ आगे एक बस्ती है, वहीं चलते हैं। ठीक है तो चलें। सर हम हनीमून पे थोड़ी आए हैं, ये ट्रैकिंग है, इसके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। बच्चों को तैयार करिए। पहले हम यहाँ से पहाड़ के नीचे चलेंगे। चलिए बिठाइए अंदर, देखो कैसे लटक रहे हैं, बोलने के बाद भी नहीं सुन रहे। हटो वहाँ से। गाइस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई, तेल वेल है ना गाड़ी में? चलो चलो। वो लाल कपड़े वाली लड़की का नंबर कब लिया तुमने? आओ आओ जल्दी करो। बोलिए जल्दी करें। चलो चलो जल्दी जल्दी। अरे भाई थोड़ा अंदर खसको ना, मुझे भी बैठने दो। तुम मेरी जगह बैठोगे? यस सर मेरी जीप पहाड़ पर चढ़ सकती है, लेकिन पहाड़ को साथ लेके नहीं जा सकती, इसे क्रेन से भेजना आ जाओ, पड़ेगा आ जाओ, ऊपर। चलो चलो चले यहाँ से। ससुर की जमीन बेचकर जीप खरीदी थी, इसे भी बर्बाद करेगा ये। तुम तो बस सोते ही रहते हो, घर में नींद नहीं आती है क्या तुम्हें? गाड़ी स्टार्ट करो, चलो रिवर्स लो। प्रोफेसर साहब, हे भगवान, यहाँ अलग मुसीबत है, सिग्नल भी नहीं आ रहा है। क्या करें अभी? सच में बहुत अच्छी गाइड कहाँ पर है? तो सुरेश अब क्या प्लान है? तुम्हें बिना बताए इन लोगों ने बियर खरीद ली, बस यही प्लान है। तुमने बिना पूछे इनके लिए बियर क्यों अरे खरीदी? छोड़िए सर, बच्चे थोड़ी हैं, हम भी उनके साथ मजे करेंगे। तो अब कहाँ जाएंगे हम? कहीं नहीं सर, यहाँ से सीधा तो कब्रिस्तान आ जाएगा, वहाँ तो जा नहीं सकते। मजाक क्यों कर रहे हो? सर आप मेरी बात सुनिए, उसे पार करेंगे तो पहाड़ का बेस आ जाएगा, वहाँ हम अपना टेंट लगा देंगे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ फॉरेस्ट ऑफिसर को पटा करके आता हूँ, ठीक है ना? तब तक आप बच्चों को संभालिए, सुबह निकलेंगे हम यहाँ से। इधर इस आदमी पे भरोसा करके इतने सारे बच्चों को भेज दिया, पता नहीं कौन कॉलेज वाला है। आगे बढ़ो। ये सब यहाँ पीने आए हैं, घूमने आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं। सुरेश सर, क्या टकले? प्रेशर बहुत जोर से है, जल्दी से बताओ ना कहाँ जाऊँ। पैंट में ही कर लो ना। अरे प्रोफेसर हो, दिमाग नहीं है क्या? भैंस जैसे दिखते हो। अरे जाओ ना किसी पेड़ के नीचे, अरे जाओ ना। पता नहीं किसने इसे प्रोफेसर बना दिया। आओ आओ, बोलो, क्या इस बार हमें वो मूर्ति मिल जाएगी? नहीं, चांदनी के शीतल प्रकाश में एक गद्दार के गद्दारी के कारण तुम्हारी मौत तय है, ये शिव की इच्छा है। स्त्री शक्ति से बड़ा कोई भगवान नहीं है।
आपकी मौत का फैसला करने वाला ये आखिर है कौन? चलो यहाँ से। तुमने देखा ना, उन्होंने हमारे स्वामी जी को मार दिया। मैंने कितनी बार कहा था, लेकिन सोमेश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी। अरे ऐसा कोई रोता है क्या? छोटे बच्चे हो क्या तुम चुप रहो। अगर ऐसे ही रहे तो हमारे देवी देवता को ले जाएंगे। ये रोना धोना बंद कर बे। कब से किटकिट लगाए रखी है? कुछ भी जाने बिना बकवास मत करो। ये क्या बोल रहे जो हो? इज्जत मिल रही है उसी में रहना, समझ गए? तुम मुझे धमका रहे हो क्या? हाँ। तू अपनी औकात में रहना, समझा ना? क्या करोगे तुम? ये ज्यादा ही बोल रहा है कुछ। ज्यादा ही बोल रहा है, ज्यादा ही बोल रहा है। आवाज नीचे कर। नीचे आवाज करके बात कर। सब लोग शांत हो जाओ। रुको, भूमि, सोमेश्वर कहाँ है? वो देखो पापा आ गए। अब समय आ गया है, गंगा का कबीला खत्म हो जाएगा। उन्हें आने दो। इस बार ये याज़े नृत्य नहीं होगा, नर बलि होगी। यहाँ कोई किसी को बचाने नहीं आएगा। तुम सब मुझे बचाओगे, मैं तुम्हें बचाऊंगा, और हमारी देवी देवता हमारी रक्षा करेंगे। जो भी यहाँ आए वापस जिंदा नहीं जाने चाहिए। ये बात उनके लिए है जो बिना आस्था के बोलते हैं। अगर इस मूर्ति को बचाने के लिए किसी को मरना पड़े तो सबसे पहले मेरी जान जाएगी भैया, लेकिन उससे पहले उनके सिर धड़ से अलग होंगे। ये फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट कब खत्म होगा? तुम खत्म होने की बात कर रही हो? अरे अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। आधे घंटे तो हुए चलते हुए। अरे जवान लड़कियों, थोड़ी एनर्जी रखो। चलो चलो आगे आगे चलो चलो। छुप छुप के सिगरेट पियोगी तो यही होगा ना। चलो। थक गई। चलते रहो, मार्क्स को देख के चलना। सावधानी से, आराम से सीधे चलते रहो। संभल के चलो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। इस तरफ से आ जाओ। मार्क्स देखते हुए चलना, इधर उधर नहीं। नीचे देखकर चलो। क्या कर रहे हो? अरे सीधे आओ। भगवान, कहीं चोट न लग ये लोग घूमने आए हैं या चलते रहो, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं? 60 लोग हैं। इतने सारे लोगों को कैसे संभालूंगा? अरे लड़की संभल के चलो, संभल के। अरे आगे गड्ढा है, देख कर चलो ना। तुम लोगों को कुछ नहीं दिखता है। जंगल में घूमना इतना आसान नहीं होता। हाँ सुनो,
थोड़ा ब्रेक लेते हैं पहले। हाँ ले सकते हैं, लेकिन लड़के लड़कियों को यहाँ आगे बिठाओ और तुम बीच में सो जाओ। ये छोटे बच्चे हैं क्या? अरे बड़े चंट है सब, मुझे ही परेशान कर रहे। मेरी कमर पे चिंगोटी काट ली। हाँ समझ गया। अरे प्रोफेसर की तरह बात करो। हाँ, अच्छा सुनो, इन सबको उधर लेकर के जाओ, मैं जरा उधर से पेशाब करके आता हूँ। हैं? लेकिन यहाँ टॉयलेट कहाँ पर? टॉयलेट की क्या जरूरत है, इतनी सारी झाड़ियाँ हैं, कहीं भी नहीं पड़ सकते हो। अच्छा मैं अभी भालू का फल लेकर के आता हूँ। भालू का फल? अरे मर गया। माँ, चाचा, सेना ठीक होगा ना? सोमेश्वर, उत्सव का समय है, हाथी मस्ती में उत्तेजित हो रहा है। हाँ सही कह रहे हो चाचा। देखो यहाँ से कितना पानी बह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। सोमेश्वर, इतना शांत क्यों हो? कोई तो रास्ता निकालिए। पापा, सेना को क्या हुआ है? वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा। रो मत बेटी, ऐसे कुछ नहीं होगा। घबराओ मत। ये ठीक है। भूमि, तुम यहाँ से आरती को लेकर जाओ। जाओ, चलो। चले जाओ। आओ मत रो। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। आरती, जाओ बेटा। मत रो बेटा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। चाचा, जब तक उत्सव खत्म नहीं हो जाता, गांव में किसी को भी इसके पागलपन के बारे में पता ना चले। जैसे उत्सव खत्म होगा, हम शहर से डॉक्टर को बुला के इसका इलाज करवाएंगे। तब तक इसके साथ जो भी है, उन्हें सावधान रहने को कह दो। इसके पास किसी को भी अकेले मत जाने देना। अपने को सावधान रहना पड़ेगा। गाइस, तो चले अब। सर लेकिन कहाँ घर? अच्छे से घूम भी नहीं पा रहे। तुम्हें घर जाना है? निकलते हैं। तो चल जैसा आप बोले सर। चलो अब। अरे कहाँ जाना है? कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं? मुझे तो देखना है सब। सर, क्या हुआ? राम गायब है सर। वो फोटो लेने गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। क्या बात कर रहे हो? अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया सर। सर, शाम को फोटो लेते देखकर मैथिली भी उसके पीछे गई थी। काफी देर हो गई है, वो अभी तक वापस नहीं आई। राम, मैथिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। देखो, यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है। राम, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही है? हमें यहाँ से निकलना होगा। मैथिली, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। क्यों? क्या हो? राम, राम क्या हुआ? बताओगे मुझे? राम, भाई के पास ले चलो। सर, हमें बचाइए सर। हमें बचाइए। हमारे टीम के 2 लोग गायब हैं और हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं। पंकज, हमारा गाइड कहाँ है? उसने कहा था वो थोड़ी देर में आ जाएगा यहाँ। लड़कियों, तुम लोग यहीं रुको। लड़कों, मेरे साथ चलो। हाँ चलो चलो। राम, 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 राम,
आगे आओ। राम कहाँ हो यार? राम कहाँ हो तुम? राम कहाँ हो तुम? राम, राम, ये बैग किसका है? राम आवाज दो। राम, ये तो राम का ही लग रहा है। ये तो राम का बैग है, यहीं कहीं आसपास होगा। चलो देखते हैं। चलो थोड़ा रेस्ट हो गया, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। सुरेश, तुम कहाँ थे? हमारी टीम के 2 लोग गायब हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो? सर ये देखिए। ये तुम्हें कहाँ मिला? इसके कैमरे की फोटो देखिए सर। ये वहाँ लोग पर। कौन है? कहाँ से आए होंगे? अरे रे, ये तो कबीले के लोग हैं। बहुत ही खतरनाक होते हैं ये लोग। मुझे तो मामला बहुत ही गंभीर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे सुरेश? करेंगे क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि इन सारे बच्चों के बीच में आप सोना। आखिर हो गई ना गड़बड़? अब मुझसे पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे बच्चों के साथ ये लोग। वो लोग बच्चों को मार भी सकते हैं। तो अब क्या करें? तुम इन बच्चों का ध्यान रखो, कोई डर के भाग भी सकता है इनमें। मैं गांव से जाकर मदद मांगता हूँ, मेरे वापस आने तक यहीं रुकना, ठीक है ना? जाओ बच्चों, जाओ चलो, जाओ। उस तरफ मैं चलते जा हैं। रहा हूँ गांव में। शायद सेफ हो। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, सेफ जगह चलते हैं। रुक जाओ। तुम कौन हो? तुमने कुरंगानी का लॉकेट पहना है। बताओ मुझे, तुम्हारा उससे क्या संबंध है? मैं कुरंगानी से हूँ। अब मैं तुम दोनों की बलि चढ़ाऊंगा तुम दोनों की। ये हैं कौन? क्या जंगली कुत्ते खाकर जीते हैं? हैं? हे, हे! अरे तुम लोग ये किसको बांध कर रखे हो? ये टूरिस्ट है क्या? हाँ? लगता है इस लड़की को कहीं देखा है। पापा। पापा? अरे ये तो कौशल्या की बेटी है। अरे कमीने, मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की? है, इसे खोलो। एक मासूम लड़की को जानवर की तरह हाथ बांध कर रखा है। क्या किया है इसने? तुम लोगों का तो भेजा उड़ा देना चाहिए। माफ कीजिए सर। तेरी हिम्मत, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रास्कल, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। डरो मत बेटी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने तुम पर रहम किया कि तुमने कौशल्या की बेटी को ही छू लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। राम को भी लेकर चलते ना साथ में। उसे भी जाने दो, जाने दो। तू चल बेटी, चल। पापा चल। प्लीज, मेरे साथ चल। ये लोग उसका ध्यान रखेंगे। राम को साथ आने चल दो ना पापा। मेरे साथ चल। पापा प्लीज, राम को भी साथ में ले चलते हैं ना पापा। पापा, उत्सव का काम ठीक से चल रहा है ना? हाँ ठीक चल रहा है। हाँ ठीक चल रहा है। अरे हम ये सब बिना इजाजत के कर रहे हैं। सोमेश्वर। ध्यान रखना। हाथी जंजीर तोड़कर गांव में घुस आया है, जल्दी चलो। आरती, वहीं खड़ी रहो। मेरी बात सुनो, तुम आगे मत आओ। देखिए ना, इसे कोई समझाइए। सेना, आरती, आरती को बचाओ। आरती, सेना, आरती, उसको कोई बचाओ। कुछ मत करना, आरती, सेना, आरती, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, आरती, उसे बचाओ कोई, आरती, सेना, कोई बचाओ उसे, वो देखो बचाओ। पापा, आरती, डरना नहीं, डरना नहीं। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जल्दी जाइए। शांत हो जाओ। मैंने कहा ना, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
कुछ नहीं करेगा। अरे हमारी बच्ची बच गई, बच गई। ए, तुम दोनों इधर आओ। ऐसा करो, इसे पकड़ो और बांध दो। जल्दी करो, जल्दी करो। रस्सी दो। जल्दी कर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पापा, सेना को क्या हो गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक होते ही वो खुद दौड़कर तुम्हारे पास आएगा। पापा, देखो सेना ठीक हो गया। पापा, सेना, सेना, मैं आ रही हूँ। आरती! अरे ये क्या हुआ? ऐसे मत रोइए, ऐसे मत रोइए, मत रोइए। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वो एक जानवर है। अब आरती की तरह किसी और की जान नहीं जाने दूंगा। वो कहीं पूर्वी जंगल में चला गया है। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए, मत जाइए। भूमि, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम यहीं रहो और मंदिर के उत्सव का काम संभालो। नहीं नहीं, मैं कैसे उत्सव के बारे में सोचूं? आप भी बताइए। हमारे गांव की परंपरा के अनुसार किसी भी वजह से उत्सव नहीं रोका जा सकता, इसलिए हिम्मत रखो। तुम्हें सब कुछ संभालना है। लेकिन मैं अकेले कैसे? रो मत। दरवाजा खोलो। तेरी माँ की तरह तुझे भी मारना चाहिए था। दरवाजा खोलो। मैंने तुम्हें कॉलेज क्या भेज दिया? तुम किसी अजनबी के साथ ट्रेकिंग करने गई। ट्रेकिंग? वहीं पर तुम्हें जंगली लोगों से मरवा देना चाहिए था। तुझे तो इधर आओ। उस लड़के को किधर छोड़ा? सर, पास के गांव में छोड़ा है। उन बच्चों का ट्रैकिंग परमिशन कैंसिल करवा दो। ठीक है सर। सिर्फ उस लड़के को यहाँ लेकर आओ। जल्दी करो। ओके सर, मैं बता देता हूँ सर। ये लड़की तो बिल्कुल मेरी तरह ही घमंडी है। जीन्स,
हेलो, बोलिए बॉस। Where is the statue? Have you seen it or not? बॉस, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन मूर्ति कहीं नहीं मिली। जैसा उन्होंने कहा था, ये मूर्ति नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। Stop giving me excuses. Kill the people and bring the statue. कुरंगानी का उत्सव होने वाला है। दोनों तरफ के लोग आएंगे और लड़ते लड़ते मर जाएंगे बॉस। फिर भी वो मुझसे नहीं बच पाएंगे। ज्यादा सोचिए मत, मूर्ति आपको ही मिलेगी। अरे मैं हूं ना बॉस। You better. बेटर या बटर? चलो चलो। एक गाली, ऐसा करो, जाकर देखो कि हाथी पहाड़ पर गया है या ठीक नहीं। है भाई, देखता हूँ मैं। वो तुम्हारा जाओ, पालतू हाथी नहीं है, जंगली अरे है। ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ हम लोग भी मारे जाएंगे। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठाऊं, जो इन लोगों के साथ आज फंस गया। चे। ए मारी, देखो, इस तरफ हमने पूरा देख लिया है। ऐसा करो तुम उधर देखो, बाद में उधर जाकर देखेंगे, ठीक है? सबको बता दो। बताता हूं। सोमेश्वर, मुझे ऊपर कुछ दिख रहा है। जल्दी आओ। सेना। राम। अरे, सर ने मुझे 2 बार कॉल कर लिया है। जल्दी खत्म करो, हमें निकलना है। भाई देखो, तुम्हें बुला रहा है। मुझे नहीं लगता हम हाथी को पकड़ पाएंगे। शायद वो जंगल में चला गया है। हम आगे बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। अब तुम जा सकते हो। ए, अभी ये लोग सब कुछ संभाल लेंगे, हम चलते हैं। सर, कम से कम ये इंजेक्शन का बैग तो दे दूंगा सर, उन्हें जरूरत अरे रहने दो, चलो। बस चलते रहो। हाँ, ऊपर चढ़ो। अरे जा रहे हो तो अपनी बंदूक हमें दे दो, पता नहीं चलेगी भी या नहीं। हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। मैं तो सही कहता हूँ। ये लोग बिना परमिशन के उत्सव करेंगे, उस दिन देख लेंगे इन्हें। अभी मैथिली के पापा का फोन आया था। मैथिली सेफ है। ओके सर। सॉरी, आपकी ट्रैकिंग कैंसिल कर दी गई है। ठीक है सर, मैं अभी के अभी सारे बच्चों को वापस लाता हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। ओके सर। गाइस, जल्दी आ जाओ, सब आ जाओ। अरे चलो चलो चलो, उठो उठो उठो, उधर चलना है। क्या बोल रहे हाँ, सर ने बुलाया है। हाँ, देखते हैं क्या है। घबराने की कोई बात नहीं है। मैथिली के साथ कुछ नहीं हुआ। उसके पापा से प्रिंसिपल की बात हुई थी। मैथिली सेफ है और उन्होंने कहा कि हम ट्रेकिंग करने आगे नहीं जा सकते। अरे नहीं। क्या होगा? गाड़ी रास्ते में है। अपना अपना सामान पैक करो, हम वापस जा रहे हैं। क्या हम सच में वापस जा रहे हैं? ओके सर। ज़ेरो कहाँ पर है? सर, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वही प्रिंसिपल को बता रहा है। मैंने उसे मैथिली के साथ यहाँ से जाते हुए देखा था। अच्छा ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। जी सर। गजा को इम्प्रेस करने के लिए उसे काट दिया। मैथिली बिल्कुल सुरक्षित है। जब मैंने कहा था कि कुरंगानी जा रहे हैं, तब तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम इसी गांव से हो? राम। सर, जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं उसी गांव का हूँ, मैथिली के पापा उसे अपने साथ ले गए। क्या बात कर रहे हो?
ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हारा है तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन इतनी आसानी से? ठीक है, ओके सर, ओके, ठीक है सर। इन लोगों ने अपना ट्रैकिंग कैंसिल कर दिया है, इनसे ही कुछ पूछते हैं हम। तुम्हारी ट्रैकिंग कैंसिल हो गई है, चलो साइड में हटो। लेकिन हमें इस लड़के से पूछताछ करनी है, तुम निकलो। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे सर, हो गई। अरे हमें छोड़ दीजिए, पीछे हटिए। क्या कर रहे हैं? सर प्लीज, सर उसका कोई दोष नहीं है। इतने बड़े पेड़ पे सिर्फ एक आम। खैर जाने दो, वो लड़के कहाँ गए, कहाँ फंस के होंगे बेचारे। खैर जाने दो। चलते गाड़ी पंक्चर हो गई, पता नहीं कब ठीक हो। ए बेवकूफ, 500 रुपए दिया है मेरी सीट पर बैठने के लिए। चल पीछे जा। सुरेश ब्रो, डू इट फास्ट ना। अब सर बोल रहे तो जरा जल्दी कर दो। चप्पल से मारूंगा तुझे। इसके भी नखरे हो गए हैं। अच्छा सुना है कि इस पेड़ के लिए 12 लोगों को गोली मार दी गई थी। आखिर इसमें खास सुरेश भाई, क्या है? जरा उधर देखो। हाँ? हाँ? ये प्रोफेसर सबको बहुत दौड़ा रहा है। अब ऐसे क्यों भाग रही है सब? चलो भागो, जल्दी चलो यहाँ से। अरे निकलो। अरे क्या हुआ, तुम लोग भागते हुए क्यों आ रहे हो? अरे क्या हुआ, बात क्या है? भागते हुए क्यों, चक्कर क्या? अरे सुनो, अरे रुको रुको रुको, आराम से रुको 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 रुको। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे अरे सुनो तो, अरे मेरी बात सुनो। अरे 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 तुम लोग मेरी बात तो सुनो। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे कहाँ जा? अरे रुको रुको। अरे पहले बताओ तो हुआ क्या है? तुम लोग क्यों भाग रहे हो? पुलिस आ रही है, हमारे लड़कों ने पुलिस को पीट दिया। क्या पुलिस को पीट दिया? हाँ, हाँ, हाँ क्या भाई, बोल रहा है? पुलिस को मारा और तुम्हारा नाम लिया। इसलिए तुम भी चलो मेरे साथ, भागो भागो। अरे तुम लोगों के चक्कर में मैं पिट जाऊंगा। भागना, जल्दी भगवान, भाग। कहाँ फंस गया पुलिस के चक्कर में। अरे सुनो तो। अरे सर, वो कॉलेज के लड़के हमें पीटकर घने जंगल में भाग गए। इस जंगल में जाने वाले वापस नहीं आते, जाने दो। ठीक है सर। सुरेश नहीं आया? तुम्हें रास्ता पता है? हाँ सर, मुझे ठीक से रास्ता नहीं पता सर। सुरेश, सुरेश, आ रहा भाई, इधर आओ। आ रहा हूँ। रास्ता दिखाओ। जीप तो ऊपर ही छोड़कर आ गया, उसका क्या होगा? मुझे जबरदस्ती लेकर आए और रास्ता दिखाने के लिए बोल रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, भागो यहाँ से। जाओ, तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या? इसके चलने की स्टाइल देखो जरा। किसी के पास पानी है क्या? तुम्हारी प्यास बुझाने जितना पानी मेरे पास नहीं है भाई। शायद हमें आगे कहीं पानी मिल जाए।
अरे भाई, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। बहुत प्यास लगी है मुझे। तुम लोग के थोड़ी देर चक्कर रुक में जाते मेरा वेट कम हो जाएगा। भाई, ये देखो, शायद इसी रास्ते से गया होगा, लेकिन काफी टाइम हुआ रहेगा। यहाँ ये जूता किसका हो सकता है? लगता है यहाँ कोई है। जाकर देखो कोई है तो नहीं। ये चलो जल्दी। हाँ, चलो चलो। तुम लोग दूसरी तरफ जाओ। हाँ बिल्कुल। अरे चलो चलो, आओ आओ, ऊपर आओ, जल्दी आओ। अरे संभल के चल। भाई, भाई यहाँ जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ? ये कौन है? कौन हो तुम? क्या हुआ? मैं मैथिली हूँ, वह फॉरेस्ट ऑफिसर प्रताप की बेटी। ऑफिसर प्रताप की बेटी? तुम यहाँ कैसे आई? मुझे कुरंगा ने जाना है। हम भी उसी गांव के हैं। बताओ ना क्या हुआ? जैसे आप लोग सोचते हो, मेरे पापा अच्छे इंसान नहीं है, गलत आदमी है। उस मूर्ति के लिए वो उत्सव के दिन पूरे गांव को बर्बाद करने का प्लान बना चुके हैं। भाई तुमने सुना ना, उसकी तो मैं। ठीक है, जो भी है नीचे जाकर बात करते हैं। तुम्हें काफी चोट लगी है। हाँ, चलो उठो, आराम से उठो, उठो आराम से, आराम से, ध्यान से, संभल कर। इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ। हाँ भाई। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि जैसा हम सोचते हैं कि वो रेंजर अच्छा इंसान है, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उस मूर्ति को कोई भी नहीं छू सकता। आखिर हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? क्या एक मूर्ति के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ेगा? अगर बोलना ही है तो ढंग से बोलो। मेरा भाई बोल रहा है तो जरूर कोई वजह होगी। क्या कहा? सुनो बहन जी, वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो लोग है ना, हमारी पूरी जाति खत्म कर देंगे। समझ गए? क्यों बोल रहे हो? अरे क्या हम इतने लोग मूर्ति की रक्षा भी नहीं कर सकते? हमें एमएलए से बात करनी चाहिए। अरे तुम लोग हर बात में एमएलए को बीच में क्यों ले आते हो? एमएलए के पास जाने से कुछ नहीं होगा, हम खुद की रक्षा कर सकते हैं। चुनाव के बाद वो एमएलए यहाँ पर आए नहीं और तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सही। भाई अगर डर के जीना है तो ऐसी जिंदगी हमें नहीं जीनी। हमें बताओ क्या करना है। एक मिनट रुकिए। मेरी बेटी की तरह और किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सब अपने अपने परिवार का ख्याल रखो। सुनिए, अब से हम खुद ही अपना ध्यान रखेंगे। मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ जो आपको नहीं पता। वो मूर्ति पहले ही 3 बार हमारे मंदिर से गायब हो चुकी है। भाई इसका क्या मतलब? क्या कह रहे हैं? पहली बार उत्तर भारत का एक कबीला मंदिर से मूर्ति चुरा ले गया, लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले, मूर्ति अचानक से भारी हो गई। ये देखकर वो डर गए और मूर्ति वहीं छोड़कर भाग गए और वापस नहीं आए। दूसरी बार केरल के कुछ तांत्रिक लोग मूर्ति लेकर सीमा पार करने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनकी गाड़ी के साथ दुर्घटना हो गई और सब वहीं जलकर मर गए, लेकिन हमारी मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार गंगा के पिता हमारी मूर्ति को उठाकर
अधिवारम वालों की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही वो खून की उल्टियां करने लगा और मेरे पिता के सामने ही मर गया। मेरे पिता ने गंगा के पिता को नहीं मारा था। इसके बाद जब मेरे पिता मर रहे थे, उन्होंने आखिरी बार कहा था कि सोमेश्वर, चाहे कितनी भी जाने क्यों न चली जाए, हमारे भगवान की मूर्ति इस गांव से बाहर नहीं जानी चाहिए। उस मूर्ति की बहुत महिमा है। उसे बचाने के लिए मेरे पिता ने अपनी जान तक दे दी। मुझे लगता है यहाँ सब ये बात जानते हैं। अगर तुम सिर्फ इसे एक पत्थर समझते हो तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन अगर तुम इसे भगवान मानते हो तो मेरे साथ चलो। भाई, हम अपने भगवान के लिए तुम्हारे साथ हैं। कोई भी आए हम उसकी रक्षा करेंगे। हम उसकी रक्षा करेंगे। भाई, हम ये उत्सव जरूर मनाएंगे भाई, जरूर मनाएंगे। और हम तो जंगल में फंस गए हैं और इस डुएट गाने के लिए कोई लड़की भी नहीं है। अरे कोई मेरी लवर बुलाओ। ओए, इसका मुंह बंद करवाओ। यहाँ हम जंगल के बीच में फंसे हैं और इसे गाना गाने की प्रोफेसर भड़क गए। किसी के फोन में सिग्नल आ रहा है? नहीं सर, तुम्हारे में है क्या? नहीं सर। 2 दिन से देख रहा हूँ मैं, इस लड़की का सिग्नल बहुत स्ट्रांग है। वापस जाने के बाद ना इसके माँ बाप चप्पल से मारेंगे तुम्हें। ए सुरेश, हाँ ठीक है, चप्पल से मार खाने की वीडियो मुझे भेजना, ठीक है? अरे तुम्हें कुछ सुरेश भाई, आपसे एक बात पूछूं क्या? सिगरेट चाहिए? शायद खत्म अरे हो वो गई। नहीं, सच में आपको रास्ता नहीं पता क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज किसी तरह से यहाँ से निकाल दीजिए। वो मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रहा है। ए, तुम भी प्रोफेसर की तरह पागलों की तरह बात कर रही हो? मुझे रास्ता पता होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। इससे तो कुछ बोलना ही बेकार। पढ़ाई की उम्र में तुम लोग प्यार में पड़ जाते हो और दूसरों की जिंदगी भगवान के भरोसे छोड़ देते हो तुम लोग। क्या सुरेश भाई, तुम्हें प्यार व्यार पसंद नहीं है या तुमने कभी प्यार नहीं किया? बोलो भाई। भाई बताओ ना, क्या हुआ भाई? अरे मैंने भी एक लड़की से प्यार किया था। अरे वाह। एलिसा नाम था उसका, फ्रांस की रहने वाली थी वो। एक बार मेरे साथ ट्रैकिंग पर आई थी। ट्रैकिंग के दौरान ही हम दोनों में प्यार हो गया था। लेकिन उसके साथ जो आदमी था ना, वो हर हाल में हम दोनों को अलग करना चाहता था। वो कौन है बताओ? उसकी सेटिंग हम कर देंगे। अरे कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो उसका पति था। शादी हुए सिर्फ अभी 3 दिन ही हुए थे उसके, और मेरे साथ 9 दिन। तुम्हें क्या लगता है उसका पति छोड़ देगा उसे? ये कोई लव स्टोरी है? इस जंगल में ही नहीं, तुम्हें कब्रिस्तान में भी छोड़ सकते हैं। ए चलो। तुम्हारे साथ जो प्यार करेगा ना, एक दिन तुम उसे रास्ते पे लाके छोड़ दोगी, याद रखना। क्या चपरासी? वो लड़की एलिसा? कहते हैं वो बहुत ज्यादा गोरी है। उसका पति हॉलीवुड का फाइटर है, तुम्हें मार मार के भुर्ता बना देगा। बात कर रहा है, जरा अपनी शक्ल देख। ये नई उम्र के लड़के ना कुछ भी बोलते बता रहा है झूठी झूठी। क्या किसी के पास पानी है? हैं? यहीं थोड़ी दूर पर एक नाला है, वहीं जाकर के पानी पी लो। हाथी पानी पीते हैं वहाँ पर। चलो जाओ। तुमने मेरा सारा पानी पी लिया। नाला? ये लड़कों को कहीं भी चैन नहीं है। ये नाला हमेशा परेशान करते हैं। कुरंगानी गांव तक जाता है सर। अगर हम इसे फॉलो करें तो वहाँ पहुँच सकते हैं। ऐसा है क्या? अरे श्योर? श्योर सर। क्या सुरेश? क्या प्रोफेसर? अब चलें क्या? ये कैसे चलेगा? जाने की बात कर। अरे इसे रास्ता पता होगा तब तो लेकर जाएगा सबको। अरे गाइड मैं हूँ, मेरे पीछे पीछे चलो सब लोग। जल्दी जल्दी चलो। चलो सब लोग उठ जाओ जल्दी। ठीक है सर, ये भी उठा लो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तू तो हमेशा भूखी रहती है। थोड़ी देर में होटल पहुंच जाएंगे, खाना मिलेगा, खूब दबा लेना। देखो आराम से, सांप बिच्छू बहुत हैं यहाँ पे। ये डंडे क्यों गाड़ रखे हैं? यहाँ पे कबड्डी का खेल होता है क्या? अरे ये तो देखने में कितना डरावना लग रहा है। इतना डरावना है मुझे। वहाँ देख, किसी का सर टंगा हुआ है। इधर भी। उस तरफ देखो, उस तरफ। ये सब चक्कर क्या है? कैसी जगह है?
अरे तुम लोग डरो मत, बस हिम्मत के साथ बैठे रहो। बिल्कुल डरना मत, चुपचाप ऐसे ही शांत होकर के बैठे रहो, तब ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। बस एकदम शांत रहना, हिम्मत मत हारना। लगता है ये कबीले का मुखिया है, इससे पंगा नहीं ले सकते, नहीं तो हम सबकी भुर्जी बनाकर खा जाएगा ये। लगता है ये इसकी भाषा है। भाई साहब, मैं भी आप ही की तरह हूँ, पहनावे में फर्क है इसलिए पहचान नहीं पाया आप। हमारे पूर्वज आप ही के साथ रहते थे, पहचानिए मुझे। ये इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? पी रखी है क्या इसने? अरे ये क्या है सब? ये क्या हुआ? ये क्या हो गया इन सबको? जब याजी का गीत गूंजता है तब याजी स्वामी के सम्मान में एक नृत्य होता है। उत्सव आप लोगों के लिए है। अगर हम लोग यहाँ से पार कर गए तो गांव में पहुँच सकते हैं। हे राम, तुम सबके साथ चलो, मैं जीप लेकर के आता हूँ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। आखिर में हम मंदिर पर पहुंच ही गए। भगवान रक्षा करो, आखिर हम मंदिर पहुंच गए। मंदिर में आ गए। तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? सर, हम लोग ट्रेकिंग के लिए आए थे और फॉरेस्ट ऑफिसर ने हमें पकड़ लिया। किसी तरह हम वहाँ से बच निकले सर। कौन ऑफिसर? प्रताप? ये किसकी बात कर रहे हैं? मैथिली के पापा ना? लगता तो वही है। भाई, ये वही लड़की है जिसे हमने अस्पताल में भर्ती कराया था। सर, राम मैथिली को लेकर उसे ढूंढने गया है सर। तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? सर, जैसे भी हो हमें बस यहाँ से सुरक्षित निकलवा दीजिए। सर, हम 2 दिनों से जंगल में फंसे हुए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। मैं समझाता हूँ। सर, हमने आपके मंदिर के बारे में सुना है, प्रिंसिपल से बात भी की है। हमें बस आज रात रुकने दीजिए, सुबह सुबह निकल जाएंगे। देखो, यहाँ की हालत ठीक नहीं है, पहले ही बहुत परेशानी चल रही है। हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, कहीं और चले जाइए। सर प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ही उत्सव खत्म होगा कल हम चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा सुनो, इनके रहने का कहीं इंतजाम कर दो। ठीक है भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलो, रुकने के लिए बोला। चलो चलो आओ। यहाँ कोई है कि नहीं? क्या सब लोग अपनी अपनी बीवियों के पीछे छिप गए हैं? लगता है यहाँ सिर्फ कायर लोग हैं।
अरे सोमेश्वर, स्वागत है। तू अकेला ही शेर बन के आया है, वरना तू हमेशा अपनी बीवी और कबीलों के साथ आता है। आज अकेले आया है? जैसे भगवान शिव ने गंगा को अपने सिर में छुपाया था, वैसे ही तूने मेरे कबीले की गंगा को छुपा के रखा है। तू अकेला इसलिए आया है ताकि मेरी बीवी को पता न चले। ऐसा मत कर गंगा। ऐसा ही होगा, मैंने पहले से ही सोच लिया था। तेरे बाप ने मेरे बाप को मारा, फिर भी मैंने तुझे नहीं मारने का फैसला किया। मूर्ति कहाँ है? तुम दोनों तो प्यार करने वाले कपल जैसे खड़े हो। ये लड़की पूछ रही है मूर्ति कहाँ है? हाँ? मैं कब से पूछ रहा हूँ। तू पत्थर की तरह खड़ा क्यों है? दाढ़ी खत्म कर इसे। इसका सिर काट कर मेरे पास लाओ। तुमने क्या सोचा ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है? ये हमारे भगवान हैं। चल भाई, आवाज मत कर। चल चुपचाप बैठ। चल यहाँ पे बैठ। चल चल बैठ रहे। चल बैठ। सोमेश्वर, तू जंगल का बेटा है। तूने सिर्फ जंगली जानवर ही देखे होंगे, लेकिन मैं उन जानवरों से भी खतरनाक हूँ। मैं यहाँ का शेर हूँ। क्या मैं इसे काट कर इसका खून चूस लूं?
ये इसका, ये फिर इसका। बोलो बोलो जल्दी बोलो। देख ले, तेरी वजह से ये मर रही है। ये तेरे जैसे 4 जानवर पैदा करके घूमती रहती है, तेरे जैसे। लेकिन ये बेचारी इस कुत्ते के हाथ लग गई। अरे नहीं सोमेश्वर, क्या तूने सच में अपनी बहन को बेवजह मरवा दिया? अगली ये लड़की तुम्हारा सिर काट दूं या गला दबा दूं? अरे बस तुम बताओ मेरी जान। ये वाली अच्छी लग रही है, इसे मार दूं या फिर इसे मार दूं? इसे मारूं या इसे मार दूं? बोलो किसे मारूं? हैं? सोमेश्वर को तुमसे बहुत प्यार है। अपनी बहनों के लिए या हमारे लिए ये मूर्ति ले आएगा। हैं? गंगा, तुझे अपने बाप की मौत का बदला चाहिए था ना? पूरा कबीला यही है। इट्स योर टाइम, गो। अरे सुनो, वो मूर्ति लेकर आओ। हाँ जाओ। अरे ये लोग हमारी मूर्ति ले जा रहे हैं। मूर्ति ले आओ, 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 मूर्ति ले आओ। Let me introduce myself. God. King of gods. अरे मूर्खों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है? भगवान, ये तुम्हारे सभी भगवानों से ऊपर है, सबसे ऊपर।
Get me that statue. Bring it to me. लाओ इसे, जाओ लेकर आओ। Pratap, what's next? इस गांव में फिर से आग लगने की घटना हुई है। बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं, घर, कुत्ते, मुर्गियां, सब कुछ जलकर राख हो गया। कल तक ये खबर हर जगह फैल जाएगी। किंग ऑफ गॉड्स, वी आर रेडी फॉर योर कमांड। I am the king of gods. So I command the fire god to burn this village into ashes. सोमेश्वर, राइट? 10 सालों से उस स्टैच्यू को ढूंढ रहा हूं। Why, you know? मेरे पास 25 लाख से ज्यादा स्टैच्यूज हैं। This statue's value was high. Sorry. Not a statue. What is it called? Devta. Wow. You look amazing. If you were a statue, you'll be in my bed. But you are unlucky. You're just flesh and blood. God! She doesn't understand English. गंगा, समझ में आया भगवान क्या कह रहा है? अगर तुम मूर्ति होती तो ये तुम्हें अपने बेडरूम में रखता। हाँ? अगर बॉस होती बॉस, don't waste time. Kill them all. Wait. I need 2 heads from 2 sides. Someshwar. Boss, can I take Ganga?
चलो गंगा, दूर हो जाओ। है? हमने तुझे मूर्ति लाने को कहा था और तू सोमेश्वर के साथ हम पर हमला कर रही है। अरे सोमेश्वर, तेरी साथी हवा में उड़ जाएगी। गद्दार कहीं के। Hey! Let me go! हे, तू हमारा भगवान नहीं है। सेना, महासेना ही हमारा भगवान है। भाई, इन्होंने हमारे सेना को गोली मार दी। अरे ये क्या हुआ? वो देखो भाई, वहां देखो। अरे आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कितना प्यारा था ये। पापा, सेना निर्दोष है।
मार्ती ने कहा था कि ये निर्दोष है।